हेलो गाइस। तो आज बच्चा हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर सेकंड कंप्यूटर सिस्टम से, जो सीबीएसई क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन है उस बुक से हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। इसका नाम है सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के टाइम पे, ठीक है। इसका जो एमसीक्यू होता है वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि द बुलियन सर्च कमांड दैट रिटर्न्स लिंक्स टू पेज नॉट कंटेनिंग अ स्पेसिफिक वर्ड्स इन। बोल रहा है कि बुलियन सर्च कमांड है जो उन पेज के लिंक देता है जिनमें कोई खास शब्द नहीं है। मतलब सिंपल सा वर्ड है कि यहाँ पे बुलियन सर्च कौन सा कमांड यूज करेंगे कि जहाँ पे जिस वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं वो वर्ड उस सर्च जो मतलब रिजल्ट हो वहां पे शो ना करे। तो यहाँ पे कुछ कमांड दिए गए हैं। ऑप्शन में आपका नॉट है, एंड है, और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, यहाँ पे नॉट होने वाला है। नॉट कमांड का यूज करते हैं जहाँ पे रिजल्ट में वो वर्ड जो होगा वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है चैटिंग इज अ कम्युनिकेशन डन थ्रू। चैटिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो मतलब जब चैटिंग करते हैं हम तो किसके थ्रू करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पुट किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, वीडियो इंटरफेसेस, ऑल ऑफ दीज। तो जब भी आप चैटिंग करते हो, जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में जब भी चैटिंग करते हो तो वहां पे किस चीज का यूज करते हो, तो सिंपल सा क्या है, टेक्स्ट मैसेज का यूज करते हो। टेक्स्ट मैसेज से क्या करते हैं हम लोग, चैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, टेक्स्ट मैसेजेस होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द इनकमिंग मेल्स आर स्टोर्ड इन। जब भी कोई मेल आता है हमारे पास में तो कहाँ पे स्टोर होता है उसकी उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आने वाले मेल स्टोर किए जाते हैं, मतलब कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आउटबॉक्स, इनबॉक्स, सेंट बॉक्स, ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई मेल आता है तो कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारे स्टोर होता है इनबॉक्स के अंदर, ठीक है। जब भी कोई मेल आता है तो कहाँ पे स्टोर होता है, वो इनबॉक्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग डन थ्रू द इंटरनेट इज टर्म्ड एज। इंटरनेट के जरिए की जाने वाली बैंकिंग को क्या कहते हैं। जब भी हम कोई बैंकिंग प्रक्रिया करते हैं और जहां पे इंटरनेट का यूज होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है फोन बैंकिंग, ई बैंकिंग, ईएक्स बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग। सिंपल से जब भी आप कोई इंटरनेट के जरिए कोई बैंकिंग की प्रक्रिया करते हैं वहां पे तो उसको हम बोलते हैं ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और वेब पेज रन बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज को कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति रेगुलरली अपने वेबसाइट या वेब पेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन को पर डे अपडेट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन डेली बेसिस, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है फेसबुक, ब्लॉग, चैट, वर्डप्रेस। तो जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा जब भी डेली बेसिस कोई भी पोस्ट डाला जाएगा, पोस्ट इन द सेंस की किसी वेबसाइट पे या वेब पेज को प्रोवाइड अपडेट किया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं ब्लॉग। क्या बोलते हैं, ब्लॉग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ब्लॉग। ब्लॉग मतलब क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट। ब्लॉग मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ वेबसाइट होता है, ठीक है। ब्लॉग जो होता है वो टाइप ऑफ वेबसाइट होता है। यहाँ पे ब्लॉग हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्च इंजन इज ट्रू। सर्च इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सर्च इंजन के बारे में पूछा कि सर्च इंजन के बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला उसकी बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सर्च इंजन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड साइट्स। सर्च इंजन जो होता है गुड, अच्छे और बुरे साइट में अंतर डिफाइन करता है। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होने वाला है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है सर्च इंजन हैव फिक्स्ड आवर्स व्हेन वी यूज देम। सर्च इंजन के पास में फिक्स्ड आवर्स, कुछ घंटे होते हैं उस घंटों के अंदर ही हम उसको यूज कर सकते हैं। कोई विद्यालय तो चल नहीं रहा सर्च इंजन। सर्च इंजन पर कोई समय नहीं होता कि आप 9 से 5 ही यूज कर सकते हो। सर्च इंजन को आप 24 घंटे में किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आ रहे हैं हम लोग। सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यूजिंग कीवर्ड्स। सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए
कीवर्ड का यूज करके। तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि सर्च इंजन क्या है, प्रोग्राम है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, लेकिन किसी कीवर्ड के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सही होने वाला है। और डी जो कह रहा है सर्च इंजन आर वेस्ट ऑफ टाइम एज दे डू नॉट प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या सर्च इंजन वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका समय खराब कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन यू डू विद द इंटरनेट। आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, अपने कलीग के साथ में। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्सेस पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स एंड अदर मीडिया एलिमेंट्स। आप किसी पिक्चर को, किसी साउंड को, किसी वीडियो क्लिप को या किसी भी मीडिया एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी आपका सही बोला जाएगा, ये भी सही है आपका। ठीक है, सी में कह रहा है फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इशूज फ्रॉम द ग्लोबल ऑडियंस। ग्लोबल ऑडियंस जो है वो किसी भी इशू को आपको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, चीजें आ सकती हैं। तो ये भी आपका सही होगा। तो इस तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन के सही होने की यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा उस सब ऑल ऑफ द अबव, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एसएमएस इज। एक एसएमएस की अधिकतम लंबाई है, एक एसएमएस जब भी हम सेंड करते हैं उसको कितना लंबा हम लिख के सेंड कर सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। 140 कैरेक्टर्स, 150 कैरेक्टर्स, 160 कैरेक्टर्स या 170 कैरेक्टर्स। जो मैक्सिमम लेंथ होता है किसी भी एसएमएस का वो कितना होता है, वो आपका होता है 160 कैरेक्टर के पास में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका होगा वो क्या होगा, वो सही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एमएमएस allows to exchange which of the following objects। एमएस निम्नलिखित में से किन चीजों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। एमएस के जरिए हम किस चीजों को हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है पिक्चर, ऑडियो क्लिप्स, प्रेजेंटेशन या ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल से एमएस की जब भी बात करेंगे तो वहां पे चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे आपका एनिमेशन हो, सब कुछ आप आदान प्रदान सेंड और रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑल ऑफ दीज सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर वेब सर्वर से जानकारी निकालने में मदद करता है। कौन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं जब भी हमको इंटरनेट से किसी भी इंफॉर्मेशन को फेच करना होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना होता है। तो वहां पे ऑप्शन है एमएस विंडोज नहीं होने वाला है। वेब ब्राउजर ही वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से हम निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है, नॉट अ सर्च इंजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भाई आपका सर्च इंजन है, तो क्या सी बात है। याहू भी सर्च इंजन आपका है, रेडिट आपका क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन मैकैफे क्या है, मैकैफे आपका सर्च इंजन नहीं। ये क्या है, ये आपका एक एंटीवायरस है। ये क्या है, आपका एंटी वायरस है। तो आपका यही मैकैफे नहीं है और नहीं पूछा है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एन ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। एक ईमेल एड्रेस इनमें से बना होता है। एक ईमेल एड्रेस कितने पार्ट से बना होता है, 1 पार्ट से, 2 पार्ट से, 3 पार्ट से, 4 पार्ट से। तो एक ईमेल एड्रेस जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट से बना होता है। कौन कौन से पार्ट से बना होता है भाई, सबसे पहला होता है आपका यूजर नेम होता है, यूजर नेम होता है, और फिर आपका लगा होता है @ और फिर आपका होता है सर्वर नेम होता है, सर्वर नेम होता है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि आप बात मानो, जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे हो गया राज @gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राज है वो क्या हो गया, ये हो गया आपका यूजर नेम, और यहाँ पे gmail.com क्या हो गया, ये हो गया आपका सर्वर नेम। और @ जो होता है सेपरेटर,
एट द रेट को क्या बोलते हैं, सेपरेटर बोलते हैं, यूजर नेम को और जीमेल सर्वर नेम को अलग करता है, अलगाव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है अ बुलियन सर्च ऑपरेटर, निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन सर्च ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा बुलियन सर्च ऑपरेटर नहीं है पूछा हुआ है। तो एंड है, नॉट है, और है, लेकिन जो स्लैश है यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यही आपका सही होगा, क्योंकि स्लैश होता है कोई बुलियन सर्च ऑपरेटर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सही होने वाला है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। इन चारों में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो लिंक्डइन आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक भी है, माई स्पेस भी है, ई ब्लॉगर जो आपका होता है एक ब्लॉगिंग साइट है, ना कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही सही होगा। माई स्पेस जो होता है ये आपका यूएस का, अमेरिका का एक 2000 के मिड में ये बड़ा चर्चित था। ठीक है, इस ईयर में बड़ा चर्चित था माई स्पेस जो आपका ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन आपका अभी तो बहुत कम सुनते होगे आप लोग। ठीक है, तो लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, माई स्पेस, ये तीनों क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। नहीं पूछा गया तो ई ब्लॉगर जो है आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज टर्म्ड एज, इंटरनेट पर सामान और सर्विस खरीदने और बेचना कहलाता है। जब भी इंटरनेट का यूज करके आप किसी सामान को खरीदते हो या फिर बेचते हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सिंपल सा ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। व्यवसाय जो होता है ई कॉमर्स को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जब इंटरनेट का यूज करके आप कोई व्यवसाय करते हो, कोई चीज खरीदते हो, कोई चीज बेचते हो, तो उससे हम सिंपल सा ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैसिलिटी फॉर रियल टाइम टेक्सचुअल टॉक, निम्नलिखित में से कौन सी रियल टाइम टेक्स्ट बातचीत के लिए एक सुविधा है। जब भी आप टेक्स्ट से बातचीत करते हो, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि जब भी हम चैटिंग करते हैं तो क्या होता है, वो वहां पे टेक्सचुअल फॉर्मेट का यूज करते हैं। जब भी आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में बात करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सिंपल सा चैटिंग ही बोलने वाला है। क्या बोलने वाले, चैटिंग। अरे भाई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हो, टेक्स्ट से हाय हेलो करते हो, तो वही चैटिंग होता है, उसी को हम टेक्सचुअल टॉक कहते हैं। ठीक है, रियल टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ई लर्निंग है। ई लर्निंग क्या है, लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? नहीं जी, हम बिजली के बारे में नहीं सीखते ई लर्निंग में। डिस्टेंट लर्निंग फैसिलिटी ऑन इंटरनेट, सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि जब भी हम दूर से सीखते हैं कोई भी चीज तो, और इंटरनेट के जरिए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ई लर्निंग बोलते हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है न्यू लर्निंग टेक्नोलॉजी। नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, नन ऑफ दिस भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है, यही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स ई गवर्नेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस को सबसे अच्छी तरह समझाता है। ई गवर्नेंस को सबसे अच्छा कौन डिफाइन कर रहा है इन चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कह रहा है इंप्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये गवर्नमेंट के फंक्शन को इंप्रूव करता है ई गवर्नेंस? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही नहीं होगा, ये किसी भी फंक्शन को इंप्रूव नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन बात करते हैं, टीचिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग। ये भी सही नहीं है, कोई सिखा नहीं रहा आपको कि कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे रोजगार करना, ये समझ नथिंग डिफाइन कर रहा है। डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कि सिंपल सा जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसको इंटरनेट के जरिए डिलीवर करना, मतलब सिंपल सा अगर जो कोई भी स्कीम निकल रहा है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट का और आपको इंटरनेट के जरिए पता चल रहा है, तो वो क्या है, वो आपका ई गवर्नेंस में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, वही राइट होगा। फाबिंग साइबर ला नथिंग, ये आपका रॉन्ग है भाई। आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि ई शॉपिंग मींस, ई शॉपिंग का मतलब है एरर प्रोन शॉपिंग? ना जी। एरर फ्री शॉपिंग? नहीं। शॉपिंग यूजिंग इंटरनेट टूल्स एंड एप्लीकेशन, यही सही है आपका। शॉपिंग जब भी करते हो इंटरनेट का यूज करके, उसके एप्लीकेशन का यूज करके, तो वही क्या होगा, आपका ई शॉपिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही क्या होगा, करेक्ट होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड व्हाट कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म एलटी स्टैंड्स फॉर। एलटी शब्द का क्या मतलब है, इसकी बात कर रहे हैं। तो लाइफ टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन नहीं होता है, लाइफ टर्म इवोल्यूशन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका यूज होता है एलटी में, ठीक है। जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड जो होती है पहले की अपेक्षा अच्छी स्पीड, फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, उसी को एलटी में डिफाइन करते हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन ये भी है आपके चैप्टर से। इसमें क्या है, द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ 3G नेटवर्क इज। जो भी डेटा ट्रांसफर स्पीड 3G नेटवर्क का वो किस में मापते हैं? क्या 2 Mbps तक होता है, क्या 10 Mbps तक होता है, क्या 1 Gbps तक होता है, 10 Gbps? ये दोनों बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 2 Mbps तक स्पीड होती है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होने वाला है यही आपका सही होगा। तो अगर आपको ये सारा वीडियो जो मैंने अभी क्वेश्चन डिफाइन किया आपको अगर तो समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड कलीग कुछ होते हैं तो उनको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और बहुत पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और स्टडी विद राज के साथ में बने रहिए। थैंक यू।